तो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरा साल मेहनत की, रातों की नींद खराब की, एक एक चैप्टर को रट लिया, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो अचानक दिमाग ब्लैंक हो जाता है। एक अजीब सी घुटन होती है। आपको पता है कि आंसर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, शायद पेज का कलर भी याद आ रहा हो, लेकिन वो एग्जैक्ट शब्द जुबान पर नहीं आ रहे। और मजाक देखिए, जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, अचानक वो सारा आंसर याद आ जाता है। फिर आप सर पकड़ लेते हैं कि यार, ये मुझे अंदर क्यों याद नहीं आया। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग कमजोर है या आप भुलक्कड़ हैं, तो रुकिए, गलती आपकी नहीं है, गलती आपके स्टेट यानी आपकी हालत की है। साइकोलॉजी में इसे स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जैसी हालत में सीखा था वैसी हालत में ही याद आएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी मेमोरी एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह है, फाइल सेव की और जब चाह खोल ली। लेकिन हमारा दिमाग एसोसिएशन यानी जोड़ तोड़ पर काम करता है। जब आप कोई नया चैप्टर याद कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ उस टेक्स्ट को याद नहीं कर रहा होता, वो उस वक्त के माहौल को भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैसे आप कहाँ बैठे हैं, कमरे में रोशनी कैसी है, आपका मूड कैसा है और आपके आसपास कैसी खुशबू है। अब आप सोचेंगे, तो क्या मैं एग्जाम हॉल में अपना स्टडी टेबल लेकर जाऊं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हम एग्जाम हॉल का माहौल नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने साथ एक ट्रिगर ले जा सकते हैं जो दिमाग को उल्लू बना सके, और वो ट्रिगर है स्मेल। साइंस के हिसाब से हमारी 5 इंद्रियों में से सूंघने की शक्ति का कनेक्शन हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस, जहां मेमोरीज बनती हैं, में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। आपने नोट किया होगा कि किसी पुरानी बारिश की मिट्टी की खुशबू से आपको तुरंत बचपन याद आ जाता है। तो सवाल यह है कि तो क्या करें? तो सबसे पहले बाजार से एक ऐसा परफ्यूम खरीदें जिसकी खुशबू थोड़ी अलग हो, लेकिन ध्यान रहे ये यूनिक होना चाहिए। और जब भी आप कोई मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ने बैठें या रिवीजन करें, तो पढ़ने से ठीक पहले उस परफ्यूम को अपनी कलाई पर लगाएं और उसे सूंघें। और जब तक आप पढ़ रहे हैं, वो खुशबू आपके नाक में जाएगी। आपका दिमाग चुपचाप उस आंसर को उस खुशबू के साथ जोड़ देगा। एग्जाम वाले दिन वही सेम परफ्यूम लगाकर जाएं। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में किसी क्वेश्चन पर अटक जाएं, अपनी कलाई को सूंघें। जैसे ही वो फेमिलियर खुशबू दिमाग तक पहुंचेगी, दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि अरे, ये तो वही माहौल है जब हमने ये आंसर पढ़ा था। दिमाग तुरंत उस मेमोरी फाइल को अनलॉक कर देगा। ये टेक्निक सिर्फ खुशबू पर ही नहीं, बल्कि आपके मूड पर भी काम करती है। अगर आपने रोते हुए पढ़ा है, तो दिमाग ने उस इंफॉर्मेशन को दुख के फोल्डर में सेव किया है। अब एग्जाम में आप शांत हैं तो वो फोल्डर नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करें कि पढ़ते वक्त आप उसी मेंटल स्टेट में रहें जिसमें आप एग्जाम देंगे, यानी रिलैक्स्ड और फोकस्ड। अगर आप कॉफी पीकर पढ़ते हैं, तो एग्जाम से पहले थोड़ी कॉफी पीना भी आपकी मेमोरी ट्रिगर कर सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कहें कि मेरा दिमाग कमजोर है, तो याद रखना, दिमाग कमजोर नहीं है। स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क से मिलती है।